ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? ये जलधाराएं कैसे उत्पन्न हुई? ये संसार में हरियाली फिर से कैसे छा रही है? मेरे रहते हुए किसने किया है ये? मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। तापिक हूं मैं, अपने ताप से सबको सुखा दूंगा। तापिक! मूर्ख! तुमने मेरी सृष्टि, मेरे भक्तों को अहित करने का दुस्साहस कैसे किया? जिस जल को सुखाने का तुमने दुस्साहस किया है, अब उसी जल में विलीन होकर तुम्हारा विनाश भी होगा। विनाश मेरा नहीं, इस सृष्टि का होगा देवी। तुम्हारी ये तुच्छ जलधारा मेरे ताप के प्रभाव से लुप्त हो जाएगी और पुनः इस पृथ्वी पर अकाल छा जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे ताप से जल तो नहीं सूख रहा है, किंतु मुझे क्षति पहुंच रही है इस जल में। मुझे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? मेरा शरीर जल में घुलता ही जा रहा है। नहीं, नहीं। माता के अश्रु भी जब छलकते तो सृष्टि की रक्षा ही करते हैं। धन्य है माता, धन्य है। पार्वती, पार्वती, तुम्हारे अश्रु से सृष्टि पुनः जल से परिपूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे रुदन को रोकने का समय आ गया है। माँ, आपके अश्रु सृष्टि पर कृपा बनकर बरसे हैं। वहाँ पर पुनः जल प्रकट हुआ, वहाँ का सूखा और अकाल मिट गया। माँ, इस प्रकार आपने सृष्टि की पुनः रक्षा कर वहाँ के जीवन को संकट से मुक्त कराया। पार्वती, तुम 100 स्वरूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा हेतु उस पर छा गई और अपने समस्त नेत्रों से अपनी संतानों की पीड़ा को देख उस पीड़ा से द्रवित हो अपने प्रत्येक नेत्र से जो अश्रु छलकाए उनसे समस्त संसार पुनः जल से परिपूर्ण हुआ। इसलिए तुम्हारे इस अवतार को सभी नए नाम से जानेंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से
विख्यात होंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात होंगे। शताक्षी अर्थात जिनके 100 नेत्र हों। और तुम्हारा स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जगत जननी तो सर्वव्यापी है, जो सदा सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रहती है, और उनकी दृष्टि से उनकी संतानों के सुख दुख कभी नहीं छिपते। माता, आपने एक बार पुनः दुर्गमासुर की कुटिल योजना को विफल किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, आपकी कृपा से सृष्टि का अकाल मिट गया है। आपके जल के प्रवाह से सृष्टि एक बार पुनः सुख समृद्धि और शांति से भर गई है। सूर्यदेव, सुख शांति पुनः बाधित होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? दुर्गमासुर, क्योंकि वो दुष्ट कदापि नहीं सुधरेगा। गरल तरल, गरल तरल, गरल तरल। महाराज, गरल और तरल आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वहीं रुको दोनों, तुम्हें आगे आने की आवश्यकता नहीं है। रुको, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। जो आज्ञा। तापिक तो मेरे महान अस्त्रों में से एक था, उसे नष्ट किया तो क्या किया। अभी गरल तरल भेजे हैं मैंने, देवी पार्वती। अब देखना, आपकी ये सृष्टि, आपके प्रिय भक्त ऐसे घातक रोगों से ग्रस्त होंगे कि उनके कष्ट दूर करने के लिए आपको स्वयं इस सृष्टि को भस्म करना ही होगा।